बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद जो है चुपचाप शांत होकर जो बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। दोस्तों, अगर आप जो है कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदने के बाद रजिस्ट्री जरूर कराते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद आपको जो है एक काम और जरूरी कराना था, जो कि आपको प्रमाणीकरण बोला जाता है, जो कि प्रमाणीकरण कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री कराने के बाद सोचते हैं कि अब जो है मेरा काम कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। एग्रीमेंट तो बना लेते हैं, एग्रीमेंट बनने के बाद एग्रीमेंट में एडवांस दिया हुआ रहता है पैसा, ठीक है। उसके बाद जो है उन लोग का टाइमिंग रहता है कि 4 महीना 6 महीना कि मैं जो है रजिस्ट्री कराना, और 4 महीना 6 महीने के बाद जो है उन लोग रजिस्ट्री भी करा लेते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्री कराने के बाद होता क्या है दोस्तों, रजिस्ट्री कराने के बाद एक काम और रहता है जो कि प्रमाणीकरण बोला जाता है, जो कि प्रमाणीकरण कराना बहुत ही जरूरी होता है। नामांतरण प्रमाणीकरण एक ही चीज़ होता है। और दूसरी बात क्या होता है कि ये चीज़ें आपको, ये अमीन या पटवारी को आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगता है इसमें, जो आप रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उस रजिस्ट्री कॉपी आपको जो रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल जाती है। और रजिस्ट्रार ऑफिस से जो मिलने के बाद उस रजिस्ट्री, ओरिजिनल रजिस्ट्री को आपको क्या करना होगा, अमीन या पटवारी को आप लोग को देना रहता है। अमीन या पटवारी को देंगे तो आप उसको प्रमाणीकरण करने के लिए आप बोलेंगे, ठीक है। प्रमाणीकरण जब अमीन या पटवारी करते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो तहसीलदार साहब करते हैं, लेकिन हम देते हैं अमीन को या पटवारी को देते हैं। अमीन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार साहब से जो वो प्रमाणीकरण होता है, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। 2000 से लेके हो सकता है आपका जो 10,000 के बीच में जो है आपका प्रमाणीकरण का खर्चा बैठता है। तो इसमें ये कराना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक कि ये क्या होता क्या है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि ये प्रमाणीकरण है क्या चीज़। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रमाणीकरण कहने का मतलब ये होता है कि जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है, पहले तो उसके नाम से ज़मीन था, लेकिन अब जो है आपने जब ज़मीन खरीद लिया तो आपके नाम पे रजिस्ट्री तो हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट की अभिलेख में जो है नाम क्या होता है कि जिनसे आप खरीदे हैं उसी के नाम से दिखाई देता है, ठीक है। तो उनके नाम को हटवा कर, उनका नाम काट कर जो है आपका नाम वहाँ पे दर्ज होगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट में दर्ज होगा। और आपने मोबाइल से आप कभी भी अगर चेक करेंगे तो वेबसाइट में जाकर आप सर्च मारते हैं, चेक करते हैं, तो आपका नाम वहाँ पे दिखाई देना चाहिए। आपका नाम दिखाई देगा, आपका खाता नंबर, प्लॉट, कितना ज़मीन आपने खरीदे हैं, तो वो आपको दिखाई देता है। उसको बोलते हैं गवर्नमेंट की अभिलेख में। तो वो चीज़ें कराना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और इसलिए जो है आपको प्रमाणीकरण कराना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद जो है चुपचाप शांत होकर जो बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रमाणीकरण कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। भले ही जो 2000 से लेकर 10,000 का खर्चा हो, लेकिन उसको ज़रूर करा लें कि ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है इसको कराते नहीं हैं और उनके पास जो है धोखा होता है। कई लोग क्या होते हैं, बेचने वाला व्यक्ति अगर जो है थोड़ा फ्रॉड टाइप का निकला तो वो क्या करेगा कि दोबारा तिबारा भी वो बेच सकता है। मान लीजिए कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद भी अगर आपने प्रमाणीकरण नहीं कराया है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति कि उसके नाम से ज़मीन दिखाई दे रहा होगा, तो उसको दोबारा तिबारा भी दूसरे व्यक्ति को भी बेच सकता है आपे का ज़मीन को। तो उस समय जो है आप जो है लफड़े में पड़ सकते हैं। इसलिए जो है आप रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद आप जो है इसको करा सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर छत्तीसगढ़ में हैं तो आप अब रजिस्ट्री कराने के बाद 15 दिन के बाद जो है अप्लाई कर सकते हैं प्रमाणीकरण के लिए। और अगर 45 दिन 3 महीने के अंदर जो है आप लोगों को कराना रहता है, उतना दिन में टाइमिंग रहता है, उतना दिन में आप जो है प्रमाणीकरण या आप उसी को जो है दाखिल खारिज भी बोलते हैं, तो वो चीज़ें कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो बहुत ही ज़रूरी होता है, वो ज़रूर करा लें ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना करना ना पड़े। दोस्तों आज इतने बोलेंगे, इतने बोलकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जाते जाते यही कहना चाहेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।